अब मैं इसके पीछे की कहानी बताता हूँ आपको। इसकी कहानी दरअसल ऐसी है कि वो पेन के बेचते हुए इधर भी ये दो इल्ला दिल्ली वाले दिलवाले दिल्ली के दिलवाले अब ये गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभी फ़िलहाल दिल्ली में और मैं दिल्ली आने का वीडियो नहीं बना सका इसलिए क्योंकि बोले तो सुबह में ट्रेन थी और रात भर होशियार था मैं और वो सो के उठे तक टाइम ज़्यादा हो गया था, रात हो गई थी, इसलिए वो कुछ बताया सर का भी नहीं था। इसलिए मैं अब डायरेक्ट दिल्ली आके नदीम के साथ बैठे हुआ हूँ और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे अभी जामा मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का शरबत पीने। नाम तो बहुत ज़्यादा है इसका, इसलिए मोहब्बत का शरबत पीने जा रहे हैं। फिर उसके बाद घर को आ जाना वापस बस। और मोहब्बत का शरबत पीने के बाद और भी जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, और ऐसा नहीं खाली ये बता तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ। और ये दिल्ली में मैं सिर्फ एक दिन के लिए हूँ और एक दिन में जो करता हूँ आपको सब बताता हूँ। तो गाइस देख सकते ये है रात का व्यू अपने जामा मस्जिद का। देखो यहाँ पे चप्पल की पार्किंग लगी है और ये देखो बाहर का नज़ारा। यहाँ पे सीढ़ियों पे लोग और यहाँ पे हम यहाँ पे यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ पढ़ा था। अभी पूरे लाइटें बंद हो गई, इशा का टाइम भी ख़त्म होगा। अगर इशा का टाइम भी रहता तो भी अंदर का लाइट जो दिख रहा है आप लोग को वही चालू रहने वाला था। यहाँ पे वज़ू करने का इससे पहले जामा मस्जिद आया था, मगर की मेन चीज़ जो है ये जामा मस्जिद को कवर नहीं करा था। ये जो है ये इसको कवर कर दिया। अब मैं इसके पीछे की कहानी बताता हूँ आपको। इसकी कहानी दरअसल ऐसी है कि ये जो है ना, ये मस्जिद जो आपको दिख रही है जामा मस्जिद, जो इंडिया की अभी सबसे बड़ी मस्जिद है, वो बनाए हैं शाहजहाँ ने। और शाहजहाँ को जब बनाए थे मस्जिद उसके कुछ दिन बाद या उसमें शाहजहाँ को ख्वाब आया था कि इस जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और वज़ू करके यहाँ पे नमाज़ अदा की। तो शाहजहाँ सुबह में आके देखे तो इन जगहों पे, ये सब जगहों पे पानी के निशान थे। तो ये जगह थी। अब ये जगह पे अब थोड़े दिन पहले ऐसा हो रहा था कि लोग आके फूला चढ़ा रहे थे और अतरा लगा रहे थे और अगरबत्तियाँ जला रहे थे। तो उसकी वजह से ये तकरीबन 25-20 साल पहले ये लगा दिए, उसको लगा के कवर कर दिए। तो इसकी कहानी ऐसी है कि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके वज़ू करे और माशाल्लाह से इस मस्जिद में नमाज़ भी अदा करे। और कहा जाता है कि सबसे पहले नमाज़ अदा करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इसकी डिटेल तो ये है। तो अब हो गया समझिए, यहाँ पे पूरा नाइट का व्यू आप लोग एक बार देख लीजिए। देखो ये है नाइट का व्यू अपने जामा मस्जिद का। और अब जो है ये बंद करने का टाइम हो गया, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ नीचे, मार्केट में भी जाना है, थोड़ा मोहब्बत का शरबत पी के ज़रा दिल्ली से मोहब्बत करेंगे, देखेंगे। चलो अब निकलेंगे। अब तो सब जने जा रहे, कहीं बोलो तो बंद कर दे रहे। अब हम लोग को भी जाना है। चल, जामा मस्जिद हो गई बंद और ये देखो मार्केट, आवाज़ तो सुनो खाली ट्रैफिक के। ये देखो बहुत लंबी मार्केट है यहाँ पे। अब ये मार्केट में मैं भी जाने वाला हूँ, जाके अच्छे खासा मस्त खाने पीने वाला तो नहीं हूँ, मगर कुछ भी अगर अच्छा दिखा तो खा लेते हो, नहीं समझ में आया तो कुछ लेने का रहा तो वो भी ले लेते हैं। आईने जरा बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता को जब से छेड़छाड़ कर रहा कुछ समझ में बंद कहाँ पे वो। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। वाह, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। चापा पका रहे सबको। और चलो बाहर फुल ट्रैफिक है, अब वहाँ जाएंगे, अपन को भी समझ में आ तो खाएंगे, नहीं समझ में आ तो कुछ भी सस्ती चीज़ें मिलो तो लेंगे, कहीं बोलो तो हम गरीब लोग आए भाई सस्ती चीज़ें ढूंढना पड़ता। सस्ती चीज़ें लेने के लिए हैदराबाद से दिल्ली आना पड़ता। गरीबी हमने देखी है, आप लोगों ने नहीं। ये भी लोग होगा। अच्छा यहाँ से जाना है। चलो अब वहाँ जाके बताता आप लोग को, मार्केट घूम के बताता आप लोग को। चलो, मोहब्बत का शरबत छुपा पहन के बेचते हुए ये देखिए मोहब्बत का शरबत बेचने का यूनिक तरीका है ये, बहुत ही खतरनाक। हाँ, हम लोग आ गए सऊदी में, जामा मस्जिद में, दिल्ली में नहीं है, सऊदी में। ये देखो चार मीनार देख रहे आप लोग। ये तो माशाल्लाह दिल्ली के लोग सही में दिलवा ले, देख रहे
होटल खिला रहे, आप लोग चाय खिला रहे, कुछ भी खिला रहे, लेकिन खिला रहे तो सही। ये देखिए इधर भी ये दो मिल है, दिल्ली वाले दिलवाले, दिल्ली के दिलवाले लोग। सबसे पहले यही डलू, सबसे पहले ये है मोहब्बत का शरबत, ये लो। मोहब्बत शरबत। क्या है मोहब्बत शरबत? भिखारी पीता हुआ। अरे कैसे पकड़ूंगा? कर रहा था कि ये है ओरिजिनल, मतलब कि सबसे पहले ये डाले ना नदीम, सबसे पहले मोहब्बत का शरबत दिलवा डाले, और सही में शरबत को बहुत टेस्टी है। और क्या बोलते तो इसमें तरबूज भी भर भर की है, पूरा तरबूज, और टेस्ट भी अच्छा आ रहा, काफ़ी लजीज है। यहाँ लग गया मेरे को, अच्छा तो है टेस्ट, बैठने का भी है। दुकान थोड़ी पतली है मगर टेस्ट जो भी हो अच्छा तो है, बहुत अच्छा है टेस्ट, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। अब ये नदीम गाड़ी चलाते हुए जामा मस्जिद यहाँ पे, और ये हो गया है बंद, और अब हम ला जा रहे हैं घर पे खाना खा के। फिर उसके बाद दिल्ली में लैंड आउट करना दिल हो रहा, मगर कि यहाँ का मसला ये है कि पुलिस बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे। सो आज है मेरा दिल्ली में दूसरा दिन, और जो मेन काम के लिए, मेन काम तो नहीं है, मतलब भाई की निकाह में आया था, और इसलिए मैं आज सदरी पहने हुआ हूँ। ये मस्जिद के अंदर निकाह है, और सुन्नत पे है, और सुन्नत भी करना चाहिए निकाह। ये नहीं कि बारात लेके जाओ, वो ये फलाना ढिमकाना, करोड़ों के लाखों के खर्चे करना, ये अपने इस्लाम में है नहीं, ये फजूल खर्च करना। सुन्नत पे कर लो, खामोशी से बात करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम निकाह के मौके पर खुतबा पढ़ा करते थे, और उस खुतबे के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने जिन आयात का इंतखाब फरमाया है, जिन आयात को चुना है, उन तमाम आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वे के ताल्लुक़ से बात कही है। निकाह के ताल्लुक़ से अगर कोई बात देखें तो कोई बात उसमें नज़र नहीं आती है कि निकाह का कहीं हुक्म हो या निकाह की तरगीब दी गई हो। तक़वे के ताल्लुक़ से बात कही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन आयात का इंतखाब किया, उन आयात में तक़वे का हुक्म है। तक़वा क्या है? तक़वा है अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने का नाम तक़वा है। अल्लाह उसके रसूल की इताअत फरमाबरदारी का नाम तक़वा है। गुनाह से इंसान बच जाए, इसका नाम तक़वा है। असल बात यही है कि जब इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ, उसका डर होगा तो इंसान गुनाह से बचेगा। हकीकत यही है कि इंसान नाफरमानी और गुनाह तभी करता है जब वो बेखौफ होता है, उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होता। जब अल्लाह का डर और उसका खौफ दिल के अंदर होता है तो इंसान अल्लाह की नाफरमानी से बचता है, और अल्लाह ताला भी उसको बचाते भी हैं। इसीलिए इस बात का हुक्म दिया गया, और बार बार इस बात को कहा गया है इन तमाम आयात के अंदर, कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ, पाकीज़गी के साथ, अल्लाह की नाफरमानी से बचाते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए। इकबाल साहिबा बिन्त जनाब नासिर इकबाल साहब, आपके निकाह के वकील हैं जावेद अकबर साहब, इब्न नियाज़ अहमद साहब। गवाह अव्वल अब्दुल्ला इकबाल साहब हैं, और दूसरे गवाह है शाह आलम इब्न परवेज़ आलम साहब हैं। महर आपके महर फ़ातिमी बशक्ल सोना नक़द आपके निकाह में ज़ौजा बनाकर फ़ौज़िया इकबाल को दिया जाता है। क्या आपने फ़ौज़िया इकबाल को अपने निकाह में कबूल किया? ज़ोर से कहें कि मैंने अपने निकाह में कबूल किया। जी मैंने कबूल किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। थोड़ा साइन करा लीजिए।
दिल्ली में और शॉपिंग ना हो ये थोड़ा मुश्किल काम है। और चलो अपनी शॉपिंग हो गई। सॉरी गाइस, मैं शॉपिंग करता हूँ नहीं बता सका। ये देखो वज़न है बहुत ज़्यादा। शादी हो गई, निकाह हो गया, सब हो गया, अब चलो घर पे। गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो सुन्नत पे शादी हुई थी उसके लिए एक बोले तो आज मैं सुन्नत पे शादी होने के बाद जो मैं अपने भाई के चेहरे पे जो खुशी देखी थी ना, वो एक सुन्नत अमल करने के बाद ही मिलती नहीं। मगर कि अपने लोग ऐसे कि एक शादी को, निकाह को इतना मुश्किल बना दिए। शादी के नाम से सब लोगों को ये समझ में आता कि लाखों का खर्चा होगा। अरे भाई, अपने रिश्तेदारों को बुलाइए, नहीं आ रहे तो वो भी छोड़ दीजिए, जाके निकाह मस्जिद में कराइए, ख़त्म, बात ख़त्म। अगर आपको अच्छी निकाह करना है, बड़ी निकाह करना है, तो आपके पास ज़्यादा पैसे है तो आप जाइए कहाँ, मदीने में जाके शौक़ पूरा करिए। एक है यहाँ पे लाखों के पैसे निकाल के, लाखों के पैसे, मेहनत के पैसे खर्च, फजूल खर्च, ये फजूल खर्च बोलते हैं इसको। आप लोग जाओ, अगर ज़्यादा पैसे है तो मदीना जाओ, ऐसी जगह पे मेमोरीज बनाओ, उसमें शादी करो। अब मेरी भी ख्वाहिश वही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और वो भी अगर मेरे पास उतनी अहमियत होगी, उतनी औकात होगी, तो ये नहीं कि दूसरों से कर्जा लेके। देखो साफ सीधी बात, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि निकाह जो है एक सुन्नत से करना चाहिए और निकाह को आसान करना चाहिए। ये हम मुसलमानों को आसान करना चाहिए। और अपने मुसलमान, अब दूसरों का क्या मिसाल दूँ, मेरी खुद कभी कभी फजर की नमाज़ नहीं होती, कोई कोई नमाज़ मिस हो जाती, कभी कभी पूरा दिन नमाज़ मिस हो जाती। तो हम लोग को चाहिए कि अपने अल्लाह के रास्ते पे वापस आना चाहिए। और आप लोग को भी बोल रहा हूँ कि आप लोग ये दुनिया की ख्वाहिशात ये सब पूरे करने के लिए जो अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि नमाज, कुरान है। अगर आपको ज़्यादा दीन की इल्म नहीं है तो कुरान के ट्रांसलेशन सुनिए, यूट्यूब पे एक एक घंटे के सुनिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आता। अब मैं भी इतना बड़ा कोई मुफ्ती आलिम तो नहीं हूँ, मगर मेरे को जितना मालूम है उतना आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अपने इस्लाम में ये भी है, अगर आपको जितनी चीज़ मालूम है इस्लाम के बारे में, तो आपके लिए वो फ़र्ज़ है दूसरे को शेयर करने के लिए। तो आप लोग भी शेयर करो, आप लोग के लिए भी फ़र्ज़ है। अगर कोई भी चीज़ अगर इस्लाम के बारे में मालूम है तो दूसरे को बोलना ज़्यादा ज़रूरी है और बेहतर भी है। अगर वो अमल करना शुरू कर दिए तो आपको भी उसका सवाब मिलेगा। तो मेरे कहने पे प्लीज़ नमाज़ अगर आप लोग की मिस हो रही है तो नमाज़ पढ़िए, ताकि मेरे को भी सवाब मिले उसका। और दुआ करता हूँ कि हम मुसलमानों को सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप लोग भी कमेंट में आमीन लिख के ज़रूर जाना अगर वीडियो पसंद आया तो। और गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। बहुत अच्छा दिखा, दिल्ली में शॉपिंग हुई, भाई की शादी भी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया दिन। और दिल्ली में बहुत अच्छा था, अच्छा दिन था हमारा। और अब जो टाइम हो गया, हम लोग को जाना है दूसरी जगह, ट्रैवल करना है अब दूसरी जगह। अब वो भी उसका भी वीडियो बना दो। चलो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।